हेलो। हेलो सर। अरे माइक चेक कर रहे हैं। चलो। ओके। तो ठीक है। तो कितने लोगों को मालूम है इसमें कि भारत के नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को मालूम है कि भारत के नए राष्ट्रपति कौन होंगे अगले? इस चीज का सिलेक्शन हो चुका है। मैक्सिमम लोगों को मालूम है। ठीक है। किनको नहीं मालूम है वो पहले हाथ खड़ा करो कि हमको मालूम नहीं है। एक, दो, और कोई है भाई? ठीक है, बहुत मिनिमम रेशियो है। चलो ठीक है। तो किन का सिलेक्शन हुआ? अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि लेडीज है कि जेंट्स है? इसमें भी थोड़ा कम हुआ है संख्या। हाँ ठीक है। क्या है बेटा? पक्का? अच्छा ठीक है। चुनाव जब भी होते हैं तो एक आदमी पक्ष में होता है और एक आदमी विपक्ष में होता है, इस तरह से चुनाव होते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू, अब नाम जान रहे होंगे ना? ठीक है। तो ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं, इनके विपक्ष में कौन खड़े थे, ये कौन बताएगा? जिनको हरा कर ये बनी है। अच्छा चलो ठीक है। तो आज का मुद्दा क्या है? आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, चूंकि राष्ट्रपति की बात है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात है, तो थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे जो नए राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। ठीक है। तो नाम तो आप लोगों को बखूबी मालूम है। सबसे पहली बात क्या है, इनसे लर्निंग बहुत कुछ है सीखने के लिए। दो तीन बात तो आप जान लीजिए कि ये जो राष्ट्रपति बनी है, ये झारखंड के पहली महिला गवर्नर भी रह चुकी हैं। गवर्नर बोलते हैं क्या, राज्यपाल। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है। दो तीन बात इनसे सीखने लायक क्या है कि इनका जन्म हुआ है उड़ीसा में। ये बड़ी बात नहीं है, जन्म कहीं ना कहीं तो होगा ही। बड़ी बात क्या है इसमें? जन्म तो कहीं ना कहीं होगा ही। आपका जन्म झारखंड में हुआ है, किन्हीं का जन्म केरला में होगा, किन्हीं का जन्म मुंबई में होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि गरीब फैमिली में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक होता कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर के घर में जन्म लिए, माने घर में ही पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियन से बचपन से ही नाता जुड़ा हुआ है, और वो फिर आराम से बढ़ती गई आगे और आज प्रेसिडेंट बन गई। मजेदार नहीं है। मजेदार ये है कि इनका जो जन्म हुआ है वो एक बेहद गरीब परिवार में हुआ है। अब समझिए बात को कि इनका जो जन्म हुआ था वो बहुत बहुत ही बेहद गरीब परिवार में हुआ था। अब ये गरीब जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। जैसे बोलते हैं ना, मोदी जी की चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री हैं। कोई कुछ भी बोले यार, इतना आसान नहीं होता है। नेपोलियन के बारे में कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जिस देश में राजतंत्र था, फ्रांस में, उस देश में राजा बन जाना, जबकि उसका कोई पीढ़ी राजा नहीं रहा है, आसान बात नहीं होता है। एक कॉमन पीपल जो कि एक आर्मी में काम कर रहा है और वह अचानक जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाएगा, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो मोदी जी क्यों इतने प्रभावशाली हैं? कि उनको बचपन जैसा बीता है और उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री के पद पर है। यही लोकतंत्र की खास बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक कहानी गरीब जो है, ये यहां तक कहानी रुकी नहीं है, अभी तो कहानी शुरू होगी। 80% लोग दुनिया में, 80% लोग जो कि बहुत गरीब है और जबरदस्त काम कर दिया है। कि किनके लिए प्रेरणा है? उन लोगों के लिए जिनके पास सुविधाएं नहीं है और वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखो, जीता जागता उदाहरण। अब ये प्रेरणा सिर्फ एसटीएससी के लिए नहीं है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी।
अब समझिए, है तो सही बात है, रिकॉर्ड तो बना दी कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत में। अब आदिवासी लोग बोलेगा कि बस अब हम खुश हो गए, अब पढ़ने का क्या जरूरत है, मेरा बेटी लोग अब नहीं पढ़ेगा, बन गई ना, एक राष्ट्रपति बन गई ना, अब पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का नाम से हम लोग जीने वाले हैं। ये गलत है। लर्निंग क्या है कि वो जहां तक पहुंची है, आप कोशिश करो कि आप भी वहां तक पहुंचे। ये तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा हो गया। अच्छा, एक जनरल नॉलेज की बात है, ये कितने नंबर की राष्ट्रपति है, कौन बताएगा हमको? कितने नंबर की है, भारत के कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? बहुत कम लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है, 1 2 3। अच्छा, बताओ बेटा, पक्का? कोई डाउट नहीं? श्योर शॉट है? लेकिन चुनाव तो, राष्ट्रपति चुनाव तो 16 बार हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव 16 बार हुआ है, फिर 15वीं क्यों? एक राष्ट्रपति चुनाव में तो राष्ट्रपति एक ही बनना चाहिए, और अगर 16 राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं तो राष्ट्रपति कितने बनने चाहिए? 16 बनने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 16 और राष्ट्रपति की काउंटिंग हो रही है 15। क्यों? ये कौन बताएंगे हमको? नहीं मालूम है? इसका एकमात्र कारण यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, वो 2 बार बने थे। तो चुनाव हुआ होगा तभी तो 2 बार बने होंगे ना। तो चुनाव के हिसाब से 16 और काउंटिंग के हिसाब से 15। अगर बोला जाए कि कौन सा राष्ट्रपति चुनाव था, ये तो 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, लेकिन नंबर के हिसाब से 15, पर्सन के हिसाब से, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, पर्सन तो चेंज हुआ नहीं, तो उनके बाद जो पर्सन चेंज हुआ वो तीसरे बार में चेंज हुआ, तो वहां पर एक कम हो गया था, है कि नहीं? तो इस पर हम किसी दिन आपको बताएंगे कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं, ये जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। खैर, लेकिन आज तो ये तो मामला समझ में आ गया आपको कि एक तो गरीब घर में जन्म ली, ठीक है, आगे बढ़ी, पढ़ाई हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, आगे बढ़ी। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इनका जो मैरिज होता है, मैरिज होने के बाद एक तो हो गया हस्बैंड, इनके होते हैं 2 बेटा, बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, और एक होती है बेटी। ये इनकी संतानें हैं। अब कहानी क्या है, देखो, कहानी ये है कि 2 बेटा और हस्बैंड, ये जेंट्स वाला जो पूरा पार्ट है, इनका अचानक डेथ हो जाता है। अब सोचो, एक फैमिली में 3 जेंट्स है और तीनों का अचानक डेथ हो जाए, क्या बीतेगा? इसके बावजूद इनकी एक बेटी है जो अभी भुवनेश्वर में है, तो अचानक डेथ हो जाता है। उसके बावजूद ये लेडी जो थी, पहले टीचर बनी, टीचर बनने के बाद वो पार्षद बनी। पार्षद समझते हैं ना, जो पार्षद अभी चुनाव होता है, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी, वहां से फिर विधायक बनी। इस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए फिर झारखंड की राज्यपाल बनी, गवर्नर बनी, और फिर प्रेसिडेंट के वहां तक, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जो पद तक पहुंची, या प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंची। तो ये बहुत बड़ा एक, ऐसा नहीं कि इनका जो जीवन था वो बहुत आसान था, नहीं, बहुत टफ लाइफ था, और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपना करियर को बनाया है। नहीं तो बहुत लोग इसमें टूट जाता है, किसी के हस्बैंड अगर डेथ हो जाए ना तो वो टूट जाती है वो लेडी। यहां तो हस्बैंड और 2 बेटा, आप समझिए कि ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि आज हमारा फैमिली किस पे डिपेंड होता है? बेटों पर डिपेंड होता है। 2 बेटा, दोनों में से 2, दोनों प्लस हस्बैंड, 3 जेंट्स जो घर का पिलर होता है, तीनों की अचानक मृत्यु हो जाती है। ये लर्निंग है। तो आपको इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप अपना कदम बढ़ाते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं, और सॉल्यूशंस आपको मिलता जाएगा, और फिर एक दिन आप बहुत आगे तक निकल जाएंगे। ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है
हमारी जो नई राष्ट्रपति महोदया है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। तो इस बात को समझिए, इसमें 2-3 चीज है जो आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपके घर में सुविधाएं नहीं है तो भी आप हार ना माने, आप जो जितना भी फैसिलिटी आपको मिल रहा है आप उसी फैसिलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि मुसीबतें आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, लेकिन उन मुसीबतों का सामना कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी थोड़ा झुक जाइए, कभी लिबरल हो जाइए और फिर आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ना मत छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जाकर ये भारत के सर्वोच्च पद जिसको कहते हैं वहां तक पहुंची है। तो बहुत शानदार इनका जर्नी रहा है, हालांकि बहुत शॉर्ट में है लेकिन बहुत ही शानदार जर्नी रहा है। अभी तक ये शपथ ग्रहण नहीं की है। कितने लोगों को मालूम है कि कब शपथ ग्रहण होगा? बहुत बढ़िया, ये लोग अपडेटेड रहती हैं। परी बोलो बेटा। अरे गजब, बहुत अच्छा। 25 जुलाई, तो 25 जुलाई को इनका शपथ ग्रहण होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले, अगर ये थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा लर्निंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना चाहिए? वीडियो को इन लोग का बात मान लेना, हाँ, और शेयर कर देना। चलो ठीक।